अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2024 का पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं जी। 7 तारीख मेरा नाम है एंड आज इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो में कवर किया जाएगा। इन सेशन के एजेंडे जो हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर इससे बढ़ के जो एजेंडा है वो ये कि रिवीजन भी हो जाए। हम ये भी इंश्योर करेंगे जो हर सवाल के कॉन्सेप्ट्स हैं या इस सवाल को करने की जो अप्रोच होती है वो भी आपसे डिस्कस की जाए, ताकि जब पेपर में नेक्स्ट टाइम बैठें तो मुझे उम्मीद है सवाल तो नहीं रिपीट होगा, मगर जो अप्रोच, जो तरीकेकार आप सीखेंगे उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम काम को शुरू करेंगे, मगर प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, डोंट टेक इट एज अ जिसे कहते हैं सोल्यूशन सेशन। ये सोल्यूशन सेशन से ज्यादा रिवीजन, अप्रोच, टेक्निक, एग्जाम मैनेजमेंट, उस तरह का सेशन जो है हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो ये मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पर्सनली लोगों की क्वेरी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, सीफेप लेवल पे भी, एमएसए लेवल पे भी और कैफ लेवल पे भी। ठीक है जी, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। एंड वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी ये होता है, और आप कोई भी आपको कोई इसमें चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बिला झिझक। ठीक है जी। अच्छा, बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, स्प्रिंग 24 के पेपर के बारे में ओवरऑल परसेप्शन ये था कि जब लोगों को पेपर दे के आए तो इसमें डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग नस्बतन ज़्यादा आया। ठीक है जी। तो कुछ लोगों को परेशानी हुई कि जी शायद ये जो है हमारा पेपर पास नहीं हो सकेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आप को आई आई थिंक आइडिया है या नहीं है, ऑलमोस्ट 40% से करीब रिजल्ट जो है वो इसका आया है, 40% प्लस रिजल्ट आया है, जो कि मैं समझता हूँ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वो है। बल्कि मैं अगर इसकी आपको एग्जामिनर कमेंट दिखाऊं तो 40% रिजल्ट है ये, देखें। अगर आप देखें तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसमें कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% है। ठीक है जी। तो सॉरी, कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन है जो बहुत खराब हुए हैं स्टूडेंट से, मगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें सिर्फ 22% बच्चों ने पासिंग परसेंटेज स्कोर किया। फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और फिर हम ऑनवर्ड बात करेंगे। मगर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। मैं पहले आपको ये इंप्रेशन देना चाहूंगा कि पेपर पास करना मुश्किल नहीं था। स्मार्ट स्टूडेंट्स ने बड़ा जबरदस्त तरीके से काम किया। स्मार्ट स्टूडेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईजी क्वेश्चन, ईजी मार्क्स को जाने नहीं दिए। ठीक है जी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हुई है, 40% रिजल्ट रहा है, हालांकि लास्ट टाइम 24% था। ठीक है जी, बेटर परफॉर्मेंस हुई है लोगों की क्वेश्चन 2 में, 6 में, 8 में, 9 में। हाउएवर बहुत सारे लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं किए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन वाइज बाद में बातें करेंगे। अभी हम जरा वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लें। तो ये मैं पूरे सेशन इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और काफी कोई मसला हो, कुछ हो, तो आपके पास मेरा नंबर आ चुका है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे जो है वो मजीद कोई डिस्कशन है तो कर सकता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करें जरा। मुझे सही कह मैं चलिए शुरू करता हूँ। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। डिटरमिन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन द वेस्टेज वेस्टेज परसेंटेज। कह रहे हैं जी बता दें क्या आपके पास आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। 1 मिनट रुकेंगे जरा प्लीज। जी, तो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं जी, डिटरमिन द बोनस अमाउंट। अच्छा, इसको देख के क्या लग रहा है, किस टॉपिक का सवाल लग रहा है वैसे? हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेक्शन, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन क्लासेस का फायदा ये होता है कि स्टूडेंट का इनपुट भी मिलता रहता है। इसको रिक्वायरमेंट को पढ़ के हमारे जहन में कौन सा टॉपिक आ रहा है जो कि एक गलत फहमी थी, क्या लग रहा है, लेबर कॉस्टिंग। अच्छा, ये प्योर लेबर कॉस्टिंग नहीं है। सही कह रहे हैं सुदैश, सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, मगर मगर जब हम सवाल करेंगे तो आइडिया होगा। क्योंकि देखें, इसमें 22% बच्चा पास हुआ है, इससे एक बहुत बड़ा इंप्रेशन ये आ रहा है कि भाई बहुत सारे लोगों ने शायद सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ये सोच के कि लेबर कॉस्टिंग तो हम पढ़ के ही नहीं आए थे, है ना अहमद? सही कह रहे हैं अहमद, सही कह रहे हैं अहमद, लेबर कॉस्टिंग का सवाल लग रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं जरा। सुदेश, आप कह रहे हो लास्ट टाइम आपसे नहीं हुआ ये सवाल, कोई बात नहीं, हम आज सॉल्व करके देखते हैं और फिर मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपको, ये सवाल आसान था या मुश्किल था। ठीक है जी, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। डिटरमिन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर। ठीक है, फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन द वेस्टेज परसेंटेज। वेस्टेज परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा तो हम कितना बोनस दें, सवाल में पढ़ना है। सवाल सब चीजें अवेलेबल हैं जी। इंडस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू टू प्रोसेस। अच्छा, एक और बात, अब मसला ये सोने पे सुहागा, लोगों को ये लगा कि सर लेबर कॉस्टिंग के साथ इसने प्रोसेस कॉस्टिंग भी ऐड कर दिया। सर ऐसा तो कभी हमने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं था। अरे सर, पेपर में कैसे टैकल करेंगे? ठीक है,
तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, लेबर कॉस्टिंग आता है, तो कोई मसला नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सवाल जनरल मैथमेटिक्स का सवाल था। खैर, द मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट द हाई रेट ऑफ वेस्टेज एट्रिब्यूटेड टू वर्कर्स एंड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ वेज इंसेंटिव प्लान टू एड्रेस दिस इशू। द डेटा कलेक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट इज एज फॉलोज: प्रोसेस ए और बी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रुपीज पर यूनिट 1700, labor hours required per unit 2 and 3, labor rupees per hour 200 250, variable overhead rate per hour 120 120, wastage percentage in relation to unit produced 10% and 5%। अब इन्होंने सारी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारा डेटा दे दिया कॉस्ट का, ठीक है, लेबर का रेट ही बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं द यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। लो जी, प्रोसेस कॉस्टिंग की पक्की पक्की फीलिंग आ रही है, पक्की पक्की। मगर परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ईपीयू बनाना है इसमें। क्या हम ईपीयू बना लें भाई? ईपीयू उस वक्त बनाते हैं जब परसेंटेज में हो, जब 80% पे इंस्पेक्शन हो रही हो, या 70% पे काम हो रहा हो, या वर्क इन प्रोग्रेस 10% पे हो, या वर्क इन प्रोग्रेस 20% पे हो। तो नो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है ना, यहाँ पे इंस्पेक्शन की परसेंटेज है, इंस्पेक्शन एंड में हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में ईपीयू ईपीयू बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ईच वर्कर वर्क्स 240 आवर्स एवरी मंथ अंडर द इंसेंटिव प्लान। द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एलोकेट द कॉस्ट सेविंग फ्रॉम वेस्टेज अमंग द वर्कर इन द फॉर्म ऑफ बोनस। कितना बोनस दे रहे हैं? 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि जितनी भी सेविंग आ रही है वो सारी की सारी बोनस की फॉर्म में बांट दो। पास में हमने पढ़ा था लेबर कॉस्टिंग में, कभी वो कहता था सेविंग का 50% दे दो, कभी वो कहता था सेविंग का 80% दे दो। आज कह रहे सेविंग सारी की सारी लेबर को बांट दो, लेबर को बांट दो। ठीक है जी। अब वेस्टेज कम होगा तो आपको पता है, वेस्टेज कम होने से फायदा ये होता है कि मटेरियल भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है, ओवरहेड भी कम लगते हैं, हमारी कॉस्ट बच जाती है, हमारे यूनिट बच जाते हैं, हमारे ये खर्चा बच जाता है, हमारे यूनिट ज़ाया होने से बच जाते हैं। तो यार आसान कर लें बात को। क्या मैं ऐसा निकाल लूं कि अगर सेविंग हमारी कम होती है, जो कि 10 और 5% है, अगर 1 1% सेविंग कम होती है तो हमारे कितना फायदा होगा, कितने रुपए का फायदा होगा? बोनस जो होता है वो केजी में नहीं होता, बोनस जो है वो आर्ट में नहीं होता, बोनस जो है वो लीटर्स में नहीं होता। बोनस किस में होता है जी? बोनस किस में होता है? बोनस हमारा होता है, आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, बोनस हमारा होता है, क्या कहते हैं इसमें, रुपीज में, अमाउंट में। तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि हमें कितने की सेविंग होती है। जितने की सेविंग होती है वो बोनस में चली जाएगी। ठीक है जी। तो सेविंग निकालनी है। अच्छा, एक सवाल, सेविंग इन फॉर्म ऑफ व्हाट? सेविंग इन फॉर्म ऑफ रुपीज। यस। तो एक काम करें, आसान करें, पहले हम मुझे आप यूनिट कॉस्ट निकाल देंगे। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट लगती है? क्या आप ये बता सकते हैं? क्या मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ? क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? अगर मैं यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूँ, देखिए बोनस तो बाद में आएगा ना, पहले मुझे ये तो पता है मेरा यूनिट पड़ता कितने का है। बोनस की सेविंग तो बाद में पता चलेगी, क्योंकि जो यूनिट, क्या मैं इसको और आसान लफ्जों में कह दूं कि सेविंग ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू बोनस। अच्छा, आप इस बात से तो एग्री करते हैं कि जितने से कॉस्ट बचेगी उतने का बोनस आएगा? जितने से कॉस्ट बचेगी उतने का बोनस आएगा, और फुल बोनस पे हो जाएगा। ये बातें तो समझ आती हैं भाई। अब्दुल्ला वेरी स्मार्ट यार, वेरी नाइस, आपने कॉस्ट निकाल ली। तो पहले जरा कॉस्ट निकालते हैं ताकि सवाल थोड़ा समझ आए। सवाल 8 मार्क का है, मेरे हिसाब से सवाल का सोल्यूशन बहुत छोटा सा है, मगर सोचने के मार्क्स हैं, सोचने के मार्क्स हैं। मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। तो जरा मुझे दोनों की बता दीजिए। बिल्कुल अहमद, 100% सेविंग देने का है भाई। सवाल खोलो, सवाल खोलो, ये रहा सवाल। मटेरियल 1000 रुपए का लगता है, लेबर 200 रुपए का लगता है। अच्छा, 200 रुपए का लेबर लगता है, सही लिखा है हमने? क्या हमने सही लिखा है? 200 रुपए का लेबर लगता है। आर वी क्लियर? नो 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 नो, नहीं सही का इस्माइल, सही का असुदेश, कि 200 नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कि 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 घंटों से, क्योंकि ये जो रेट है ये पर आर है, हमें पर यूनिट पे जाना है। 1 घंटे का रेट है। मैं आसान लफ्जों में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। पेपर में सिर्फ 22% बच्चा ये सवाल कर पाया, हालांकि सवाल में कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं था सवाल में यार।
वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी पर आवर है, पर आवर का मतलब 1 घंटे का रेट है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि 2 घंटे लगते हैं। 240 हो गया, ये हो गया 1640। सेविंग के बाद करेंगे, अभी सेविंग के बाद करेंगे, पूरा पूरा सेव नहीं होने का है भाई, गलत फहमी हो जाएगी। 1640 नहीं सेव होने का, अभी बात करते हैं। अच्छा, दूसरे की दूसरे प्रोसेस बी, प्रोसेस कॉस्टिंग की खास बात यह है कि प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में जाता है। याद करें, जब प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में जाता है तो कॉस्ट भी तो अगले प्रोसेस में जाएगी। जब प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में जाता है, ए से बी में जाता है, तो याद है कॉस्ट आती थी CFPD, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। किसी को याद आ रही है बात? हाँ जी, CFPD भी कहते हैं, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। मेरी बात समझ आई? तो कितना हो गया, अब आप इसमें ऐड कर दें, 1640 ये आ गया है हमारे पास। इसका मटेरियल कितना है? 700। इसका लेबर कितना है? 250 × 3। पेपर में एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। और इसका वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 120 × 3। ऐड करें, ऐड करें। ठीक है जी, कितना आ गया? 3450। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं यूनिट कॉस्ट हमने निकाल ली है, 3450 आ गया। अब जरा बात को समझिएगा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 240 घंटे हैं, वेस्टेज जो है वो कितना होता है? 10% और 5% का वेस्टेज है। ठीक है जी। अब जरा गौर से देखिएगा, डायरेक्ट इसका 10% और 5% ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, सवाल उड़ जाएगा, सवाल रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, आपको देखें पर मंथ के हिसाब से चलना है। अब देखो, इसमें एक बात को समझने की जरूरत है, तो प्रैक्टिकली बात को समझेंगे। ये ए और बी है, गौर से देखिएगा बात को। एक वर्कर, पर वर्कर काम करना है। अच्छा, एक और बात, अ वर्कर लिखा हुआ है, अ वर्कर लिखा हुआ है, फॉर एवरी 1% डिक्रीज। अ वर्कर मीन पर वर्कर काम करना है, एक वर्कर पे बेस बना के काम करना है। तो आवर्स अवेलेबल कितने हैं? 240, 240। ठीक है, गौर से देखिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। ये लोगों से इतना अच्छे से टैकल नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि भाई आपका जितने भी सेविंग आ रही है वो सारा बोनस में बांट दो। और सेविंग कितनी? 1% सेविंग। ये जो वेस्टेज है इसकी सेविंग, यानी कि यूनिट्स की। अच्छा, ये एक बात है मेरे, ये मटेरियल का वेस्टेज है, ये यूनिट्स का वेस्टेज है? ये मटेरियल का लॉस है या फिनिश गुड का लॉस है? ये फिनिश गुड का लॉस। यूनिट प्रोड्यूस यानी कि फिनिश गुड का लॉस है, मटेरियल वाला लॉस नहीं है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि लॉस हमने मटेरियल वाला भी पढ़ा अपने कोर्स में और फिनिश गुड वाला भी पढ़ा। तो आर्स अवेलेबल 240। ठीक है, आर यूज पर यूनिट 22 होता है, इसमें 3 होता है। 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, वहां पे 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि यूनिट्स प्रोड्यूस पर मंथ, पर वर्कर कितना आ गया? एक वर्कर एक महीने में 120 यूनिट बना सकता है। एक वर्कर एक महीने में 80 यूनिट बना सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा, महीने के कितने यूनिट जाया हो जाते हैं मुझे बताएं? महीने के कितने यूनिट जाया हो जाते हैं? आसान करें बात को, महीने के कितने यूनिट जाया हो जाते हैं? हम्म, कितने परसेंट जाया हो जाते हैं? देखें, लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस पर मंथ 120 है। यूनिट पर मंथ 80 है।
कितने यूनिट रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा अब आप मुझे बताएं इससे क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है। टोटल रिजेक्टेड यूनिट्स आ गए। ठीक है जी। ठीक है, बात समझ आई। टोटल रिजेक्टेड यूनिट्स आ गए 12 एंड 4, 12 एंड 4। ठीक है। अब ये बताएं, ये जो कॉस्ट, ये अगर ये यूनिट्स आए, हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए, बोनस अमाउंट में चाहिए, रुपीज में चाहिए। बहुत करीब आ गए हम। टोटल रिजेक्टेड यूनिट्स आ गए 12 और 4। अगर मैं ये बताऊंगा आपको, ये टोटल रिजेक्टेड यूनिट्स आ गए पर मंथ ना। अब जरा गौर से सुनिएगा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 1640, ये रही 1640 और 3,450। इससे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें। टोटल कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करें, टोटल कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे। हाँ जी। कितनी आ रही है, 19,680। थैंक यू मोहम्मद इस्माइल। मैं रिवाइज भी करूंगा, अभी रिपीट भी करूंगा, टेंशन नहीं लें। मैं रिपीट करता हूँ बात को। अच्छा एक मिनट, एहसान करते हैं, क्या आपको 1 मिनट की कॉस्ट समझ आई, मुश्किल तो नहीं थी ये। बहुत करीब आ गया, एक स्टेप रह गया बस सवाल में, फिर मैं कंक्लूडिंग स्टेप बताता हूँ। क्या आपको ये फिगर समझ आई, सही आसान फिगर थी, तो प्रॉब्लम तो नहीं था इसमें। CFPD वाला एक पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट था, बाकी मटेरियल लेबर वेट सारा कॉपी पेस्ट किया मैंने, सारा कॉपी पेस्ट किया। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। एग्री करते हैं। हाँ, मुश्किल तो नहीं हुई ये यूनिट कॉस्ट निकालने में, क्योंकि हमें कॉस्ट कैसे पता चला, कैसे इल्हाम हुआ, कैसे हिंट मिली, क्योंकि बोनस रुपीज में होता है और वो कह रहे हैं कि जितनी कॉस्ट सेविंग है वो बोनस है। तो मैंने कहा कॉस्ट सेविंग तो बाद में निकलेगी, पहले कॉस्ट तो निकले। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद अब क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि डायरेक्टेड यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपने ये किया कि ये सॉरी उसके बाद आपने ये निकाल लिया कि भाई एक बंदा कितने यूनिट बनाता है, एक बंदा कितने यूनिट बनाता है। तो ये 240 आवर्स दिए हुए थे, ट्रिगर था, एक बंदा 240 आवर्स से कितने यूनिट बनाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सुदेश, यहां तक क्लियर है, तुमसे लास्ट टाइम नहीं समझा था। अभी तक मुझे बताओ बात समझ आ रही है, कॉस्ट कैसे निकाली है और एक बंदा एक महीने में कितने यूनिट बनाता है, ये कैसे निकाले, कोई मसला तो नहीं है। हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या किया कि रिजेक्शन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके रिजेक्शन की परसेंटेज लगा के रिजेक्टेड यूनिट्स निकाल लिए, साल के रिजेक्टेड यूनिट्स निकाल लिए, तो सॉरी महीने के रिजेक्टेड यूनिट्स निकाल लिए। अब ये जो रिजेक्टेड यूनिट्स निकाले हैं सुदैश, ये पूरे महीने के हैं। उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट से, उसको कनेक्ट कर दिया कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेप समझ, बिल्कुल लास्ट स्टेप समझ लें। ये बता दें वो कितने परसेंट सेविंग कह रहा है। अच्छा ये कॉस्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कॉस्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 10% वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्री करेंगे, ये जो कॉस्ट है 19,680 है 10% को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्री करेंगे, यस और नो में जवाब दे। ये कॉस्ट 13,800, ये 5% वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्री करेंगे। हाँ, ये 10% वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरे महीने में जो यूनिट वेस्ट हुए थे उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके पूरे महीने के रिजेक्टेड यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली। उन कॉस्ट को हमने कहा ये 10% वेस्टेज की कॉस्ट है, वो 5% वेस्टेज की कॉस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने परसेंट रिडक्शन हो रही है, 1% रिडक्शन हो रही है ना, 1% रिडक्शन, 1% रिडक्शन। तो अब आप मुझे बता दो कॉस्ट सेविंग ड्यू टू रिडक्शन एंड 1%, कितना, कितना। 19,680 को मैं क्या करूं कि ये 1% वाली रिडक्शन की सेविंग आ जाए, कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन 1% वेस्टेज। सिंपल है यार, ये 10% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे 1% पे जाना है खाली। डिवाइड बाय 10 कर दूं,
डिवाइड बाई 10 कर दूं, और यहाँ पे 13,800 ये 8% को रिप्रेजेंट करता है। कितना हो गया? नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ बोनस। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? मेन चीज ये थी कि ये 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है 119,680। मेन चीज ये थी ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको 1% की पे बताना है। 1% पे ये लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर है? इसको नोट करें प्लीज। शाबाश। कोई सवाल है? आसान था। 22% बच्चा पास हुआ है खाली इस सवाल में यार। इतना मुश्किल? पासिंग मार्क्स तो निकाल सकते थे यार, फुल मार्क्स नहीं भी निकालते तो। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम लोगों पे। अभी शाबाश, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, बात को आगे बढ़ाएंगे फिर। अगला सवाल अगली वीडियो में। थैंक यू।